नमस्कार। आज हम पाठ 14 कपटी मित्र पढ़ेंगे। कहानी। ये कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 4 चोर रहते थे। वे चारों मित्र थे। मित्र होता है दोस्त, सखा, और मिलकर चोरी करते थे। चोरी से उन्हें जो भी माल मिलता उसे वे आपस में बांट लेते थे। कहने को तो वे चारों चोर थे, लेकिन सभी के मन में कपट भरा हुआ था। कपट होता है छल। चोरी करते करते वे इतने स्वार्थी हो गए थे कि उनमें से प्रत्येक स्वार्थी होता है अपने बारे में ही सोचना। यही बात सोचता रहता था कि किसी भी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को ख़त्म करके सारा माल स्वयं ही हथिया लूं। परंतु अभी तक कोई भी ऐसा मौका उनमें से किसी के भी हाथ नहीं आया था। एक रात उन्होंने नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाई। सेंध लगाना होता है चोरी करना। उनके हाथ बहुत सा माल लगा। उन्होंने सारा माल एक बोरे में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। कई दिन तक भूखे प्यासे जंगल में छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की घटना से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। पुलिस के डर से वे कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, किंतु मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था। जब तक हो सका उन्होंने भूख सहन की। जब भूख सहन करना कठिन हो गया तो उन्होंने विचार किया कि उनमें से दो साथी शहर में जाएं और वहां जाकर माहौल देखें और भोजन भी ले आएं। ऐसा निश्चय करके 2 चोर शहर की ओर चल दिए। उन दोनों ने शहर में जाकर भरपेट खाना खाया और फिर योजना बनाई कि जंगल में बैठे दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल हड़प लिया जाए। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने साथियों के भोजन में विष मिला दिया और भोजन लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में दोनों अपने मन में सोच रही थी कि उन दोनों में से निपटकर एक तीसरे को भी किसी तरह मार डालूंगा और मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। वो एक दूसरे को मारने की योजना बना रही थी। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों ने भी भोजन लाने गए हुए अपने साथियों को खत्म कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते में हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने क्या किया, अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। शहर से लौट रहे चोर जो ही भोजन लेकर जंगल में पहुंचे तो पेड़ के पीछे छिपे हुए जो 2 चोर थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया और लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। उन्होंने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा कि आधा माल बांटने वाले को ख़त्म कर दे और आगे फिर देखी जाएगी। पहले भोजन कर लिया जाए। वे निश्चिंत हो गए मतलब निश्चिंत हो जाना। आगे के बारे में जो सोच रहे थे, जो उनके प्लान था उसके बारे में निश्चिंत हो गए और भोजन करने लगी। उनको ये नहीं पता था कि भोजन में भी कुछ हो सकता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट का मतलब होता है स्वाद भरा। उन्होंने भर पेट खाया और उन्हें क्या पता था कि भोजन में भी मिला हुआ विष उनकी सब योजनाओं पर पानी फेर देगा। विष होता है जहर। भोजन करने के कुछ ही देर बाद उन पर विष का असर होने लगा। जैसे जैसे विष का असर होता गया उनके पेट में तेज दर्द होने लगा और उनके शरीर नीले पड़ गए। वे दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए और इस प्रकार से उन चोरों का अंत बहुत ही बुरा हुआ। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि जो दूसरों के लिए डक होता है वो स्वयं ही उसके अंदर गिरता है। आपका ये पाठ पूरा हो गया है। इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।